हेलो एवरीवन। तो आज ये हम लोग का डे 3 है और तीसरे दिन के वीडियो में जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है आप नंबर सिस्टम से, नंबर्स के बारे में। तो मैंने अपने टीचिंग करियर में देखा है कि जो बच्चे जूनियर क्लासेस में पढ़ कर के आते हैं, अगर आप उन्हीं चीज़ों को सीनियर क्लासेस लाइक 7, 8, 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को पूछें जो कि उन्होंने 1, 2 और 3rd स्टैंडर्ड में किया हुआ है, उनको ध्यान पे नहीं रहता है और दे आर टोटली कंफ्यूज अमॉन्ग द नंबर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। आप सुनिए, इसको एक कहानी की तरह सुनिए और इसको समझिए। तो सबसे पहले जो नंबर्स हैं, ये अगर मैं 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को बताऊं तो उन्होंने रियल नंबर के बारे में पढ़ा होगा। स्लोली आई विल कम टू द लोअर स्टैंडर्ड ऑल्सो। 3, 4, 1, 2, 5, 6 सभी क्लास के बच्चों के लिए मैं बताऊंगा। ये रियल नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअली इसका नाम रियल नंबर क्यों पड़ा और ये रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर होता क्या है? अरे बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, और उसके बाद 9 में पढ़ रहा हूँ रियल नंबर। तो मैं रियल नंबर से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक इस लेवल तक, 10th लेवल तक आप लोगों ने जो भी नंबर्स पढ़ा है, जिस नंबर के बारे में भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, बताया गया है, वो सारे के सारे नंबर्स रियल ही थे। सारे के सारे नंबर्स रियल थे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई नंबर रियल नहीं है तो वो क्या है? अगर कोई नंबर रियल नहीं है तो वो नंबर क्या है? तो वो नंबर है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर है वो, जिसके बारे में हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ रियल नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। अच्छा चलिए ठीक है। जब मैं इमेजिनरी नंबर का बात यहाँ पे कर रहा हूँ तो आपको एक उदाहरण देकर के बताता हूँ कि आखिरकार ये नंबर होता क्या है। तो बच्चों, आपने स्क्वायर रूट तो निकाला ही होगा। तो बताइए, स्क्वायर रूट 16 का अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 होगा। लेकिन क्या आपने कभी भी किसी भी किताब में ये देखा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -16? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आपने निकाला? नहीं निकाला ना, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आएगा ना, उसी नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। करेक्ट? तो चलिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज यू विल स्टडी दिस इन हायर क्लास। 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जाएगा। तो रियल नंबर के बारे में हम लोग अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास, आई होप दैट 3rd स्टैंडर्ड में होल नंबर के बारे में पढ़ा होगा। व्हाट इज होल नंबर? ऑल द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से जो स्टार्ट होता है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक, वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? वो सारे के सारे नंबर्स होल नंबर हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर्स होता है वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं। और अगर हम लोग इसमें से 0 को हटा दें, 0 को अगर बाद कर दें तो क्या 1, 2, 3, 4, मतलब 1 से अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम लोग 1 पे रखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर होता है। राइट? तो होल नंबर्स हो गया 0 से स्टार्ट, नेचुरल नंबर हो गया 1 से स्टार्ट। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जीरो जो है ना, शून्य, वो होल नंबर में आता है, बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। और यू कैन से दैट कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ना, वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं, लेकिन जो भी होल नंबर्स हैं सारे के सारे वो नेचुरल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस 0 ओनली।
तो होल हो गया, नेचुरल हो गया। अब इवन और ऑड में आते हैं। तो इवन नंबर जैसे कि जो भी नंबर 2 का मल्टीपल्स है और 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ऑलरेडी मैंने प्रीवियस का जो वीडियो था उसमें बताया था। तो 2 का जो मल्टीपल्स है वो सारे के सारे इवन नंबर है। इवन 0 भी जो है ना वो भी इवन नंबर के कैटेगरी में ही आता है। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी नंबर्स का अगर यूनिट डिजिट, वंस डिजिट, लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो तो वो इवन नंबर्स होंगे। और इनको छोड़ करके जो बच जाते हैं ना वो सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं, राइट। अब चलिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? तो अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन आप पूछेंगे प्राइम नंबर्स का तो ये होगा कि अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि जो नंबर सिर्फ 1 से, 1 से विभाजित है और खुद से विभाजित है वो प्राइम नंबर होता है। और या फिर जिसका 2 फैक्टर्स हैं 1 और खुद, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर्स को छोड़ करके जो भी नंबर बच गए वो सारे के सारे कंपोजिट होते हैं। और इसका अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे तो अ नंबर विच हैज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है वो कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर्स क्या हो गया? 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर हो गया आपका 4, 6, 8, 9, ये कंपोजिट हो गया क्योंकि ये 1 और खुद के अलावा भी किसी और नंबर से कटता है, विभाजित है, डिविजिबल है। अब 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। और दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, एक ही है और वो है 2। और प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। अब अगर आप पूछिएगा 1 के बारे में तो 1 का होगा 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। इसके पीछे लॉजिक ये है कि 1 ना तो प्राइम नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है और ना ही ये कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि 1 का अगर आप फैक्टर्स लिखेंगे तो एक ही फैक्टर आएगा एंड दैट इज 1। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या था कि इसका 2 फैक्टर्स होना चाहिए, 1 और खुद। और कंपोजिट नंबर का क्या था? इसका 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 का एक ही है। तो 1 जो है वो ना तो प्राइम के डेफिनेशन को फुलफिल करता है और ना ही कंपोजिट को। सो 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, राइट। तो हम लोगों ने होल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, इवन नंबर पढ़ा, ऑड नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर पढ़ा, कंपोजिट नंबर पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा, इमेजिनरी नंबर पढ़ा। इसके बाद भी नंबर्स आते हैं जिसका चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको डेसिमल नंबर के बारे में, फ्रैक्शन बताऊंगा, रैशनल नंबर बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। होप आपको ये पसंद आया होगा एंड आई एम 110% श्योर कि इफ कंटिन्यूसली यू आर वॉचिंग माई वीडियो दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव योर बेसिक मैथ्स। आई एम 110% श्योर। ओके, गुड बाय।